अगर आप जॉब के साथ साथ पढ़ाई करना चाहते हैं और आपको पता नहीं है कि मैं क्या करूं, ऐसा कि मुझे इनकम भी मिलती रहे और उसी इनकम से मैं पढ़ता भी रहूं, तो मैं आज आपको कुछ ऐसी पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में बताऊंगा जिससे कि आप उनसे इनकम जनरेट कर सकते हो और आपको वो इनकम मंथली भी मिलेगी या फिर वीकली भी मिल सकती है और उस इनकम से आप अपनी ज़रूरतें पूरी कर। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ ये, और स्वागत है आप सभी का MRY स्टडी में। मेरा नाम है रिजवान। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का जो समय है उसमें अगर हम देखें तो महंगाई तेज़ी से बढ़ती जा रही है और हमारी इंडिया की पॉपुलेशन में भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कि पैसे की परेशानियों से अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं या फिर वो सोचते हैं कि 12th के बाद उन्हें जॉब करनी है। तो मैं आपको बताऊं कि कैसे पार्ट टाइम जॉब्स करें जिससे कि आप मंथली पेमेंट्स कमा सकते हैं। अगर मैं ऑनलाइन जॉब्स की बात करूं तो ये मॉडर्न जॉब्स कहलाती हैं, जिसमें आपको कुछ स्किल होना ज़रूरी है। अगर मैं ऑफलाइन जॉब्स की बात करूं तो ये ट्रेडिशनल जॉब्स कह सकते हैं हम। इसमें अगर आप स्किल हो और स्किल नहीं हो तब भी आप इन जॉब्स को कर सकते हैं। अगर मैं ऑनलाइन जॉब्स में देखूं तो ऑनलाइन जॉब्स में कुछ ऐसी जॉब्स हैं जिसमें आपको पढ़ाई के साथ साथ आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा और उसको आप अपने फ्यूचर में अप्लाई भी करेंगे तो आपको उससे जॉब भी मिल सकती है अच्छी खासी। ठीक है, तो कुछ ऑनलाइन जॉब्स के बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद कुछ ऑफलाइन जॉब्स के बारे में बताऊंगा और इन जॉब्स में आपको जो भी जॉब अच्छी लगे आप उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऑनलाइन जॉब के बारे में बात करते हैं। तो ऑनलाइन जॉब में सबसे पहले है हमारी फ्रीलांसर जॉब्स, जिसमें मैं देखूँ तो इन जॉब्स में आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी पड़ती है और आपके पास कोई स्किल होनी चाहिए, जैसे कि टाइपिंग, डाटा एंट्री ऑपरेशन, एक्सेल वर्क, वेब डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेबसाइट मेकिंग। ठीक है, तो ये आपके पास नॉलेज होनी चाहिए इसकी। इसमें आपको ऑनलाइन हायर करा जाएगा और आपको उस वर्क को करने के पैसे दिए जाएंगे। ठीक है, अगली जो है वो है ऑनलाइन टीचिंग। ऑनलाइन टीचिंग में क्या होता है, कुछ ऐसी वेबसाइट हैं जहाँ पर आप एज अ टीचर रजिस्टर कर सकते हैं और रजिस्टर करने के बाद आप वहाँ पर रिज्यूम दे सकते हैं अपना कि मैंने ये क्वालिफ़िकेशन है मेरी। फिर उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पर आप नंबर दे देते हैं, फिर वहाँ से कॉल आती है कि मुझे ऑनलाइन ट्यूटर चाहिए, तो फिर आपके लिए ऑनलाइन वहाँ से एक माध्यम खुल गया पढ़ाने का। फिर आप वहाँ से चाहे व्हाट्सएप की मदद से या फिर जूम ऐप की मदद से या जितने भी टीचिंग सॉफ्टवेयर हैं या मीटिंग सॉफ्टवेयर हैं उनकी मदद से आप उनको ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं। अगली जो अपॉर्चुनिटी मैं देखता हूँ ऑनलाइन वो है ब्लॉगिंग। देखिए, ब्लॉगिंग जो मीडियम है वो बहुत पहले से है, लोगों को इसके बारे में पता नहीं था। ठीक है, इससे आप वेबसाइट बनाकर आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारी जो चौथे नंबर पे है वो है यूट्यूब। यूट्यूब से पैसे कैसे कमाएं? देखो, यूट्यूब पे कुछ कंडीशंस होती हैं कि आप वहाँ पर वीडियोस बना के डालते हैं और उन वीडियोस पे आपको कुछ मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, जिसके बाद यूट्यूब आपको मनी देगा। ठीक है, तो वहाँ पर आप वीडियो डाल सकते हैं किसी भी टाइप की, एजुकेशनल, कुकिंग, टेक्निकली अच्छे हैं तो आप टेक्निकल वीडियोस बना सकते हैं या फिर किसी भी टाइप की वीडियो बना सकते हो। फिर वहाँ पर भी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, वहाँ पर जितनी ज़्यादा आपकी वीडियो चलेगी उस हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। इसके बाद अगर मैं 5वें नंबर पे देखूँ तो एफिलिएट मार्केटिंग आती है। एफिलिएट मार्केटिंग में अगर आप यूट्यूबर हैं या फिर ब्लॉगर हैं तो आप एफिलिएट मार्केटिंग में आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं किसी भी साइट से, अमेज़ॉन या फिर फ्लिपकार्ट से। वहाँ से आपको एक एफिलिएट लिंक मिलती है जिसको आप अपनी डिस्क्रिप्शन में लगाते हैं या ब्लॉगिंग या यूट्यूब की, और फिर उसके बाद उस लिंक से बाय करते हैं तो अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट आपको उसकी कमीशन देता है उस प्रोडक्ट की। इसके बाद अगर मैं 6वें नंबर पे देखूँ तो टेलीग्राम आती है। टेलीग्राम में अगर मैं बताऊँ तो पैसे कमाने का कोई ज़रिया तो नहीं है, लेकिन टेलीग्राम पे अगर आपने कोई चैनल बनाया है
फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एजुकेशनल चैनल बनाया टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम से आपने पे नोट्स डाले या फिर यूट्यूब की वीडियोस वहाँ पर शेयर करी, या आपने वहाँ पर कुछ एजुकेशनल कंटेंट डाला जो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, तो उससे क्या बोलते स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो वहाँ पे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा आएंगे और वहाँ पे आपके चैनल पे बहुत सारे सब्सक्राइबर हो जाएंगे। तो सब्सक्राइबर होने से फिर आप जैसे ओनर हो तो आपको कोई पूछेगा कि आप मेरे प्रोडक्ट को स्पॉन्सर करेंगे या आप मेरे प्रोडक्ट की ऐड देंगे, तो फिर वो ऐड आप अपने चैनल पे जैसे लगाएंगे तो आपको वहाँ से पैसे मिल सकते हैं। ठीक है, ये थी ऑनलाइन जॉब्स। अब मैं आपको ऑफ़लाइन जॉब्स के बारे में बताता हूँ। ऑफ़लाइन जॉब्स में आपको किसी स्किल की ज़रूरत तो नहीं होती है क्योंकि ये ट्रेडिशनल जॉब्स हैं। ठीक है, ऑफ़लाइन जॉब्स में अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले दिमाग में आता है ट्यूशन या फिर कोचिंग। ठीक है, ट्यूशन में आप क्या कर सकते हैं कि आप होम ट्यूटर बन सकते हैं। कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं वहाँ पर आपको रजिस्टर करना पड़ता है और अपना रिज्यूम और फ़ोन नंबर देना पड़ता है, फिर आपके कॉल आता है कि मुझे होम ट्यूटर चाहिए, तो वहाँ से आप होम ट्यूटर बन सकते हैं। उसके बाद कोचिंग की, तो कोचिंग के लिए अगर आपके पास कोई रूम हो या फिर आप कोई रूम रेंट पे ले सकते हैं, तो वहाँ पर आप एक बोर्ड लगाकर और बेंचेस डालकर वहाँ पर आप एक कोचिंग सेंटर खोल सकते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूँ तो वो आती है पार्ट टाइम डेटा एंट्री ऑपरेशन। अगर आप टाइपिंग में अच्छे हैं या फिर आप किसी भी फॉर्म को देखकर उसको हाल फिल कर सकते हैं, तो आपके लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप किसी भी कंपनी या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाकर आप वहाँ पर उनसे कह सकते हैं कि मुझे डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब चाहिए, और वो आपको उसकी फ़ीस देंगे जो भी आप फॉर्म्स वगैरह भरेंगे या फिर आप वहाँ पर टाइपिंग करेंगे उनकी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं देखूँ तो सेल्समैन की आती है। सेल्समैन में आपको क्या करना पड़ता है, जो बहुत सारी कंपनीज़ होती हैं वो कंपनीज़ आपको प्रोडक्ट देंगी, उस प्रोडक्ट को आपको सेल करना है और सेल करने के बाद आपको उस पर प्रोडक्ट पर कमीशन दी जाएगी। ठीक है, उस प्रोडक्ट पर कमीशन मिलने के बाद वो आपकी मंथली पेमेंट आपको देंगे कमीशन जोड़ के। अगर मैं देखूँ तो केटरिंग सर्विस। ठीक है, अगर आप घर के बगल में कोई रेंट पे रह रहा है या फिर आसपास कोई रेंट पे रह रहा है तो आप वहाँ से आप खाना वगैरह पहुंचा सकते हैं, और रीज़नेबल प्राइस पे दोगे तो आप लोग मिलेंगे जो आपसे खाना लेंगे और उसके पैसे भी मिलेंगे आपको। तो ये एक जॉब हो गई केटरिंग सर्विस की। उसके बाद अगर मैं बताऊं तो टेक्निकल वर्क। अगर आपने 11-12 सब्जेक्ट्स लिए हैं, ठीक है, तो वोकेशनल सब्जेक्ट्स वालों के लिए बता दूं तो आप अपना खुद का एक वर्क खोल सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ जॉब्स थी जिसके बारे में मैं जितने भी 12th पास स्टूडेंट्स थे उनको बताना चाह रहा था। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि आपको ऐसी और अमेजिंग वीडियोस बना के दूं जिससे कि आपको मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी कमेंट अगर लिखना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उस कमेंट का रिप्लाई बहुत जल्दी आपको दूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।